जून से चल रहे इजराइल ईरान जंग में अब अमेरिका साफ तौर पर मैदान में उतर चुका है। अमेरिका ने ईरान में 3 परमाणु ठिकानों पर हमला कर दिया। आज सुबह जब सब सोकर उठे तो खबर आई कि अमेरिका ने ईरान में 3 परमाणु ठिकानों पर हमला कर दिया। ये 3 परमाणु ठिकाने हैं फोर्डो, नतांज और इस्फहान। हमला भारतीय समयानुसार रविवार की सुबह 4:30 बजे हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर इसकी जानकारी दी और ईरान पर हमले के 3 घंटे बाद उन्होंने देश को संबोधित किया। इस दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान की अहम न्यूक्लियर साइट्स पूरी तरह से तबाह कर दी गई है। फोर्डो पर बमों की एक पूरी खेप गिरा दी गई है। अमेरिका ने ईरान की फोर्डो न्यूक्लियर साइट्स तबाह करने के लिए बंकर बस्टर GBU-57 बम का इस्तेमाल किया। यह बम लगभग 30,000 पाउंड का है, जो गहराई में दबे बंकरों और सुरंगों पर हमला करने के लिए ही डिजाइन किया गया है। इसके बारे में कहा जाता है कि इसमें धरती के अंदर करीब 60 मीटर घुसने के बाद धमाका होता है और टारगेट पूरी तरह खत्म हो जाता है। अभी तक की रिपोर्ट में 6 बंकर बस्टर बम गिराने की जानकारी सामने आई है। अमेरिका ने ईरान के जिन 3 न्यूक्लियर ठिकानों फोर्डो, नतांज और इस्फहान पर हमला किया है, आइए समझते हैं कि अमेरिका ने इन तीनों ही परमाणु ठिकानों पर हमला क्यों किया और आखिरकार ये ईरान के लिए इतने अहम क्यों हैं। पहले बात करते हैं फोर्डो की। यह ईरान का अति गोपनीय इनरिचमेंट प्लांट है, जो नतांज के बाद ईरान का दूसरा बड़ा यूरेनियम प्यूरिफिकेशन प्लांट है। फोर्डो फ्यूल इनरिचमेंट प्लांट को शहीद अली मोहम्मदी न्यूक्लियर फैसिलिटी के नाम से भी जाना जाता है। ईरान ने फोर्डो प्लांट को मानो एक अभेद्य किले में तब्दील कर रखा था। इस प्लांट को तबाह करने का मतलब था कि किसी पहाड़ को हिला कर रख देना, जो अमेरिका ने कर दिखाया है। यह पहाड़ों के नीचे स्थित यूरेनियम संवर्धन केंद्र है। ईरान की एक पहाड़ी में लगभग 90 मीटर गहराई में यह मौजूद है। यहाँ तक पहुँचने के लिए 5 सुरंगों को काटकर गहराई में बंकर नुमा सुविधाएं बनाई गई हैं। इसका कंट्रोल ईरानी परमाणु ऊर्जा संगठन के पास है। ईरान को हमेशा डर था कि अमेरिका या इजराइल इस जगह को निशाना बना सकते हैं, इसलिए ईरान ने प्लांट के करीब रूसी S-30 एयर डिफेंस सिस्टम इंस्टॉल कर रखा था। इसकी बनावट और रणनीतिक लोकेशन ऐसी है कि कोई भी देश इसे हवाई हमले से आसानी से तबाह नहीं कर सकता था। लंबे समय से ये माना जा रहा था कि अमेरिका को इस सुविधा को नष्ट करने के लिए विशेष बंकर वाले बमों का उपयोग करने की जरूरत हो सकती है। ऐसा अमेरिका ने कर दिखाया। सिर्फ अमेरिकी GBU-57 बंकर बस्टर और B-2 स्टेल्थ विमान ही इसे नुकसान पहुंचाने में सक्षम हैं। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जाता है कि असल जानकारी 2018 में तब सामने आई जब इजराइल ने ईरान के परमाणु दस्तावेज चुरा लिए। 55,000 दस्तावेजों में फोर्डो की पूरी प्लानिंग का खुलासा हो गया था। इन दस्तावेजों में यह सब दर्ज था कि इसकी योजना क्या है, इसका पूरा ब्लूप्रिंट क्या है और इसका उद्देश्य क्या है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इन दस्तावेजों में लिखा था कि इस संयंत्र में हथियार ग्रेड यूरेनियम का निर्माण किया जाएगा और हर साल कम से कम 2 परमाणु हथियार बनाए जा सकते हैं। इन दस्तावेजों से साफ था कि ईरान का इरादा परमाणु हथियार बनाना था। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने भी माना कि इस प्लांट का साइज और डिजाइन शांतिपूर्ण उपयोग के अनुरूप तो नहीं था। यही कारण है कि इजराइल इसे तबाह करने के पीछे पड़ा है। अब बात करते हैं नतांज की। यह ईरान की एटॉमिक फैसिलिटी सेंटर है। यह जगह लंबे समय से ईरान के परमाणु प्रयासों का केंद्र बिंदु रही है और हर बार इसे निशाना बनाने की कोशिशें भी की गई। इजरायली PM बेंजामिन नेतन्याहू की आंखों में तो ईरान का नतांज न्यूक्लियर साइट्स सबसे ज्यादा खटक रहा है। वे इसे ईरान का सबसे बड़ा परमाणु खतरा बता चुके हैं। यह साइट 2003 से एक्टिव है और इसमें बड़े पैमाने पर सेंट्रीफ्यूज यूनिट्स को ऑपरेट किया जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस साइट पर 9 परमाणु बम बनाने जितना यूरेनियम ईरान ने इकट्ठा कर लिया है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के मुताबिक नतांज ने ईरान में यूरेनियम को 60% तक संवर्धित किया है, जबकि परमाणु बम बनाने के लिए 90% तक शुद्ध यूरेनियम होना चाहिए।
नातांज परमाणु स्थल में जमीन के ऊपर 6 भवन हैं, जबकि 3 अंडरग्राउंड भवन की जानकारी है, जिनमें से 2 में 50,000 तक सेंट्रीफ्यूज यूरेनियम समा सकते हैं। इस्फहान की बात कर लेते हैं। यह परमाणु टेक्नोलॉजी सेंटर है। यहाँ रिएक्टर फ्यूल का प्रोडक्शन होता है और इसके अलावा परमाणु हथियारों के लिए यूरेनियम धातु भी बनती है। इस्फहान न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी सेंटर तेहरान से करीब 350 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित इस्फहान सिटी में है, जहां पर हजारों परमाणु वैज्ञानिक काम करते रहते हैं। यहाँ ईरान के परमाणु कार्यक्रम से जुड़े 3 चीनी रिसर्च रिएक्टर और लैब्स भी हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल इस इस्फहान पर टारगेट कर चुका है, लेकिन उसे ज़्यादा सफलता नहीं मिली। ईरानी मीडिया अब यह बता रहा है कि ईरानी सेना ने अमेरिकी हमलों को रोकने की कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद यह हमला रोका नहीं जा सका और ईरान नाकामयाब रहा। फोर्डो न्यूक्लियर साइट के एक हिस्से पर हमले की बात ईरान ने मान ली है। ईरान की सरकारी न्यूज़ एजेंसी RIIB के मुताबिक ईरान ने हमले से कुछ समय पहले ही तीनों न्यूक्लियर साइट्स खाली कर दिए थे। हालांकि इन तीनों जगहों पर हमले के बाद कितना नुकसान हुआ है, इसकी जानकारी अभी तक ईरान की तरफ से नहीं दी गई है। इस्फहान के सुरक्षा मामलों के डिप्टी गवर्नर ने कहा है कि इस्फहान और नातांज दोनों जगहों पर एक ही वक्त हमले हुए। इस दौरान कई विस्फोट सुने गए। ईरान के परमाणु एजेंसी AEOI ने 3 ईरानी परमाणु ठिकानों के अमेरिका के बर्बर हमलों की निंदा भी की है। हालांकि ईरान ने शुरुआती बयान में कहा है कि इस हमले के बाद भी उसका परमाणु कार्यक्रम जारी रहेगा, लेकिन ये समझा जा रहा है कि अगर अमेरिका ने ये तीनों परमाणु स्थल खत्म कर दिए हैं तो फिर ईरान के लिए अगले कई सालों तक परमाणु बम बनाने का सपना पूरा नहीं होने वाला है। अमेरिका ने जिन 3 नातांज, फोर्डो और इस्फहान परमाणु स्थलों पर हमले किए हैं, वो तीनों ईरान के परमाणु कार्यक्रम की रीढ़ की हड्डी माने जाते थे। इजराइल अकेले इन तीनों को खत्म नहीं कर सकता था, इसलिए वह चाहता था कि इस युद्ध में अमेरिका भी उसके साथ शामिल हो जाए। इजराइल ने पहले ही घोषणा कर दी थी कि यह लड़ाई तब तक नहीं रुकने वाली है जब तक ईरान परमाणु कार्यक्रम की जिद नहीं छोड़ देता। वहीं ट्रंप भी कई बार कह चुके हैं कि ईरान को परमाणु कार्यक्रम पर अपनी जिद छोड़ देनी चाहिए। ईरान बातों से नहीं माना तो अमेरिका ने ताकत और अपने बलशाली बमों के बल पर उसके परमाणु कार्यक्रम की धज्जियां उड़ा दी है। दुनिया को यह आशंका थी कि ईरान के न्यूक्लियर साइट्स को तबाह करने के लिए अमेरिका कुछ बड़ा कर सकता है और अमेरिका ने ठीक वैसा ही किया है। यदि आप इस तरह के और एक्सप्लेनर्स देखना चाहते हैं तो टाइम्स नाउ भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आना मत भूलिएगा। यहाँ हर दिन आपको कई खबरों को विस्तार से समझने का पूरा मौका मिलेगा।